देख रहे हैं CN24। मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना से निर्बल आय वाले प्रतिभागी मेधावी बच्चों को मिलेगा सुनहरा मौका। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस योजना का शुभारंभ 15 तारीख को वर्चुअल माध्यम से करेंगे और 16 तारीख से कक्षाएं स्टडी के लिए शुरू हो जाएंगी, जिसको लेकर गोरखपुर के मंडलायुक्त ने अभी से पूरी तैयारियां कर ली हैं। इस योजना के तहत सिविल सर्विसेज, JEE, नीट, NDA, CDS इत्यादि में ग्रामीण क्षेत्र तथा निर्बल आय के परिवारों के प्रतिभावान, मेधावी व लगनशील विद्यार्थियों को एक सुनहरा अवसर प्राप्त होगा। मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के अंतर्गत राज्य में विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित डिजिटल कंटेंट उपलब्ध कराने के लिए एक लर्निंग प्लेटफॉर्म की व्यवस्था ऐप्स के माध्यम से वर्चुअल कक्षाओं का आयोजन किया जाएगा। मंडल मुख्यालय पर विषय वस्तु विशेषज्ञों द्वारा वर्चुअल साक्षात कक्षाओं के युवाओं हेतु कैरियर काउंसलिंग सत्र का भी आयोजन किया जाएगा। राज्य स्तर पर सूचना विभाग द्वारा राज्य स्तरीय समिति के सहयोग से ई-लर्निंग कंटेंट प्लेटफॉर्म को पोर्टल के रूप में बनाया जाएगा। मंडलायुक्त की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है। प्रेस वार्ता के दौरान मंडलायुक्त ने बताया कि प्रशासन की पहल पर जुबली इंटर कॉलेज में एक निःशुल्क पुस्तकालय तथा विकास भवन में एक स्टडी सेंटर का 16 तारीख को शुभारंभ किया जाएगा, जहां छात्र छात्राएं प्रासंगिक पुस्तकों, पत्रिकाओं और समाचार पत्रों का भी लाभ ले सकेंगे। योजना के सफल संचालन हेतु मंडलायुक्त की अध्यक्षता वाली समिति में जिलाधिकारी गोरखपुर, मुख्य विकास अधिकारी गोरखपुर, अपर आयुक्त प्रशासन गोरखपुर मंडल गोरखपुर, उप निदेशक समाज कल्याण गोरखपुर मंडल को सदस्य बनाया गया है। अभ्युदय योजना ये शासन के निर्देश के क्रम में कल माननीय मुख्यमंत्री जी इसको शुभारंभ करेंगे। और मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना का यदि हम आरंभ देखें तो जब कोविड संक्रमण से पूरा देश और विश्व जूझ रहा था और उत्तर प्रदेश के छात्र छात्राएं जो कोटा में थे, दिल्ली में थे, बेंगलोर में थे और स्पेशली प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे थे, उन छात्रों को जब उनकी घर वापसी हुई और उनको जो वहाँ पर दिक्कतें हो रही थीं, उत्तर प्रदेश प्रथम राज्य था जिसने अपने छात्रों को वापस लाने के लिए पहल की थी और उनको सुव्यवस्थित तरीके से वापस लाया गया। और उस समय ही माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश प्राप्त हो गए थे कि हमें कुछ ऐसी संरचना, ऐसा मॉडल प्लेस करना है जिसमें इन छात्रों को इनके घर के पास के जनपद में ही या तो इनके जनपद में या इनके आसपास के जनपद में ही हम इनकी प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी में मदद कर सकें और यहाँ से उत्तर प्रदेश का जो रिप्रेजेंटेशन है डिफरेंट सर्विसेज में प्रतियोगी परीक्षाओं में, उसमें और बढ़ सके। और इस हेतु तब से ये काम चल रहा था और अब इसका कल जब शुभारंभ होना है तो कई चीज़ें इसमें मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के नाम से ये जो स्कीम है इसके कई कंपोनेंट होंगे। नंबर 1, प्रतियोगी परीक्षाओं में सिविल सर्विसेज जिससे IAS, IPS और अन्य जो ग्रुप ए सर्विसेज हैं वो आती हैं। इंडियन फॉरेस्ट सर्विस जो ऑल इंडिया सर्विस का ही पार्ट है वो आएगी। इसके अलावा आर्म फोर्सेस की सर्विसेज जो NDA और CDS है वो आएगी और इस तरह बैंकिंग सर्विसेज और हम और भी सर्विसेज को इसमें जोड़ेंगे। इसका कैसे हम इसका पाठदान होगा, अध्यापन कैसे होगा, उसके लिए 2-3 चीज़ें हैं। एक, स्मार्ट क्लासेस होंगी जिसमें कि जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया है, रजिस्ट्रेशन में उनका एक ऑनलाइन स्क्रीनिंग हुई है और उस स्क्रीनिंग से क्लियर किए हुए जो छात्र छात्राएं हैं उनको हम ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड में उनको हम सहयोग करेंगे डिफरेंट सर्विसेज की तैयारी में। गोरखपुर मंडल मुख्यालय गोरखपुर में बहुत सारे अधिकारी हमारे IAS, IPS और फॉरेस्ट सर्विस के हैं, जिसमें नवागत अधिकारीगण भी हैं, प्रोबेशनर भी हैं और हम एक पैनल बनाएंगे जो डिफरेंट सर्विसेज की स्कीम क्या है, डिफरेंट सर्विसेज का पैटर्न क्या होता है, उनका प्रमोशन होकर वो कहाँ तक जाते हैं, स्केल सिस्टम क्या है, उनकी जो परीक्षा है उसका प्रारूप क्या है, उसकी संरचना क्या है। और इसके अलावा गोरखपुर विश्वविद्यालय और MMTU से हमने सब्जेक्ट के भी पैनल एक्सपर्ट्स के बनाए हैं, जिससे कि जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है उसकी भी तैयारी हम इन प्रतिभागियों की करा सकें।
इसके साथ साथ गोरखपुर जनपद में ये कार्य पहले से जिलाधिकारी गोरखपुर और उनकी टीम कर रही थी, और उसमें स्टडी सेंटर, कई छात्र ऐसे होते हैं जिनको उनके घर में मेरिटोरियस हैं बट घर में वो माहौल नहीं मिल पाता है किसी वजह से, और हम प्रयास करेंगे कि एक स्टडी सेंटर हो जहाँ पर पत्रिकाएं और न्यूज़पेपर अवेलेबल हों, वो अपनी किताब लाके वहाँ पर पढ़ सकें। और इसके साथ साथ एक पुस्तकालय की भी पहल की गई है, जिसमें प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित जो पुस्तकें हैं वो वहाँ पर उपस्थित अवेलेबल रहेंगी, और उनका भी ज्ञानार्जन हमारे विद्यार्थी और प्रतिभागी जो प्रतियोगी परीक्षा के प्रतिभागी हैं वो कर पाएंगे। सो ये कुछ पहलू हैं। कल माननीय मुख्यमंत्री जी सुबह 10 बजे लखनऊ से इसका शुभारंभ करेंगे। 5 मंडलों के प्रतिभागी छात्र छात्राओं से उनका संवाद भी होगा, और उसके बाद 16 तारीख को जो वसंत पंचमी का शुभ दिन है, माँ शारदा की वंदन और पूजन के साथ